मैं आपको बताऊंगा एटीएस के बारे में। ठीक है, ये फ्रेंड्स हमारा एटीएस है। एटीएस का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच। मतलब अपने आप ट्रांसफर कर देगा। किसको ट्रांसफर करेगा? ये आपका ग्रिड पावर है, यहाँ पोल लगे हुए हैं ग्रिड सप्लाई के, ये आपका ग्रिड की पावर है, और ये आपका डीजल जनरेटर है। ठीक है, ये आपका डीजल जनरेटर है, और ये हमारा लोड है। जो एमसीबी लगी हुई है यह हमारा लोड है, ये इसकी मेन एमसीबी है। जैसे ही सप्लाई ऑन करेंगे ये हमारा इस एमसीबी सिंगल पोल वाली एमसीबी में आएगी, फिर इसको ऑन करने से आउटपुट होगा। ठीक है, तो ये एमसीबी हमारे लोड के लिए लगी है। ठीक है, जैसे हमारा बल्ब लगा हुआ है, बल्ब पे मान लेते हैं कि हमारा ग्रिड की सप्लाई है, हमने इस एमसीबी को ऑन कर दिया है और इधर से भी दोनों एमसीबी को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद हमारा सप्लाई यहाँ पे आके स्टोर हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक सप्लाई आके रुकी रहती है। फिर जैसे ही एटीएस का एक कंट्रोलर आता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। वो कंट्रोलर के थ्रू जैसे ही कमांड आता है कि आपका रो पावर सप्लाई आई है, तो ये रो पावर पे चलता रहेगा। ठीक है, ये जो नॉब है ना, ये ऑटो में भी घुमा सकते हैं और मैनुअल में भी घुमा सकते हैं। किसी किसी में हैंडल आता है, उस हैंडल को लगा के फिर मैनुअल में चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ग्रिड की सप्लाई आई और इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हो गई। ठीक है, रो पावर, और यहाँ से आपका डीजल जनरेटर की सप्लाई आई और यहाँ तक रुक जाती है। ठीक है, दोनों सप्लाई यहाँ तक रुक जाती है। फिर जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, ऑन जैसे ऑटो में रखते हैं, तो ये हमारा ऑटो में आपका जिसको हम प्रेफरेंस देंगे, यदि हमारा जनरेटर को तो कोई प्रेफरेंस देगा नहीं कि जनरेटर चलता रहे, क्योंकि दिन भर चलेगा तो डीजल की खपत होगी, कंजप्शन ज़्यादा होगा, जिससे लॉस हो सकते हैं कंपनी को। ठीक है, तो हम लोग ग्रिड की सप्लाई को ही यूज करते हैं, क्योंकि ग्रिड की सप्लाई भी सस्ती होती है। ठीक है, तो ग्रिड की सप्लाई को हम लोग ले लिए। लेने के बाद यहाँ से जैसे ही इसको सेंस मिला कि ग्रिड की सप्लाई हमारी आ गई है, तो कंट्रोलर कमांड देता है, और कमांड देने के बाद ये ऑटोमेटिक इस स्विच को अब क्लोज करता है। ठीक है, ये सर्किट को क्लोज कर देगा। जैसे ही क्लोज करेगा हमारा ये सप्लाई चालू हो जाएगा, और चालू होकर हमारा लोड इस पे चलता रहेगा। ठीक है, लोड चलता रहेगा। मान लीजिए हमारा लोड ग्रिड की सप्लाई पे चल रहा है, सडनली हमारा सप्लाई फेल हो जाती है, ग्रिड की सप्लाई फेल हो जाती है, या जैसे ही हम यहाँ से मेन सप्लाई बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, ये ऑटोमेटिक अपना डीजल जनरेटर को, ये भी ऑन रहता है फ्रेंड पहले से ही। ठीक है, तो ये हमारा डीजल जनरेटर को कमांड मिल जाती है कि हमारी सप्लाई फेल हो गई है, जिसके कारण डीजल जनरेटर हमारा स्टार्ट हो जाता है, और स्टार्ट होने के बाद आउटपुट देना चालू कर देता है, और ये आउटपुट हमारा फिर इस लोड से कनेक्ट हो जाता है। मतलब इसका यूज हम लोग जैसे कोई एक सप्लाई हमारा कंटिन्यू सप्लाई चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक ये सप्लाई को चेंज ओवर करेगा। अगर ग्रिड पे है तो ग्रिड फेल होती है तो ये डीजी पे चेंज करेगा, और डीजी पे सप्लाई फेल होती है या डीजी में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो ये हमारा ग्रिड पे चेंज कर देगा। अब यहाँ डीजल जनरेटर मान लिए हैं, अब यहाँ पे हम दो सप्लाई भी मान सकते हैं कि मान लीजिए ग्रिड की सप्लाई है, और यहाँ पे भी एक ग्रिड, दो ग्रिड हम बना देते हैं। दोनों ग्रिडों को आपस में ये चेंज ओवर भी कर देगा कि ये इस पे वोल्टेज के अकॉर्डिंग सेंस करके, पीएलसी वगैरह लगा के वोल्टेज के अकॉर्डिंग सेंस करा के इसको हम ग्रिड के दोनों इस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एटीएस पर वीडियो फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।